तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मॉड्यूल टेक यू 2। इस मूवी में हम एक शैतान को देखते हैं जो 7 दोस्तों के पीछे पड़ जाता है। लेकिन क्या वो दोस्त उस शैतान से बच पाएंगे या वो शैतान उन्हें तड़पा तड़पा कर मार देगा? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट चैनल पर एक्सप्लेन किया था जो लोगों को काफी पसंद आया, और आपकी मांग पर ही मैं इसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर प्लीज उस वीडियो को देख लें, क्योंकि इस मूवी की पूरी कहानी फर्स्ट मूवी से जुड़ी हुई है। इसे बगैर देखे आपको ये मूवी समझ नहीं आएगी। मैं इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले आप मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लो। इस मूवी की कहानी कुल 9 लोगों पर मबनी है: कैंडिस, बोडी, क्रिस्टी, लियो, मार्थ, जीना और देवी। और अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो एल्फी और नारा से तो आप पहले ही वाकिफ होंगे। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम गैडिस है। इसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी चीज से बुरी तरह डरी हुई है। इसी दौरान गैडिस से मिलने उसकी बहन देवी आती है, जो गैडिस को इस हालत में देखकर घबरा जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। जिस पर गैडिस अपनी बहन को बताती है कि उसकी ये हालत किसी और ने नहीं बल्कि अयूब ने की है। अयूब वापस आ चुका है। अब अयूब कौन है इसके बारे में आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। ये सुनकर देवी कुछ समझ नहीं पाती और हैरान होकर कहती है कि अयूब को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं। कोई मरा हुआ इंसान तुम्हें कैसे परेशान कर सकता है? शायद ये तुम्हारा कोई वहम होगा। लेकिन गैडिस उसे अपनी चोटें दिखाते हुए कहती है कि इस वक्त अयूब यहीं पर मौजूद है जो तुम्हें घूर ही रहा है। अब इसकी हालत देखकर देवी आज की रात गैडिस के साथ ही रुकने का फैसला करती है। इसके बाद गैडिस सोने के लिए चली जाती है और उसके जाने के बाद देवी की नज़र कुछ पुराने न्यूज़पेपर कटिंग्स पर पड़ती है। इन कटिंग्स में लसमाना और उसके खानदान की मौत की खबर होती है। साथ ही इसमें एल्फी और नारा का भी जिक्र था। फिर देवी की नज़र वहाँ उनकी बचपन की तस्वीरों पर पड़ती है, जिसे देखकर देवी को काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ थी। अब इसमें क्या गड़बड़ थी इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन तभी देवी के पीछे एक साया नजर आता है जो अगले ही पल उस पर हमला कर देता है। अब सुबह होने पर जब गैडिस को देवी कहीं दिखाई नहीं देती तो वो परेशानी में उसे ढूंढने लगती है। तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़ती है जहाँ ऊपर से खून टपक रहा होता है। गैडिस जैसे ही ऊपर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऊपर देवी डोमिनिक सिंबल में मुर्दा पड़ी थी। ये देखकर गैडिस बुरी तरह रोने लगती है। जिसके बाद हम एल्फी को देखते हैं, जो इस हादसे के बाद नारा को लेकर अपने घर वापस आई है। लेकिन घर आने के बावजूद एल्फी को अब भी ऐसा महसूस हो रहा था कि वो काला जादू करने वाली औरत कहीं ना कहीं उसके आसपास मौजूद है। फिर सुबह होने पर एल्फी की नज़र कुछ अनजान लोगों पर पड़ती थी जो मास्क पहनकर उसके घर में घुस आए थे। उन्हें देखते ही एल्फी फौरन उन पर हमला कर देती है, लेकिन वो लोग पहले से तैयार थे और इसी दौरान वो उसे जोर का शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद ये लोग नारा और एल्फी को शहर से दूर एक खंडर बन चुके यतीम खाने में ले आते हैं। कुछ देर बाद जब एल्फी को होश आता है तो वो घबराकर नारा को ढूंढने लगती है। तभी उसके सामने वही 3 लोग आ जाते हैं जिन्होंने दोनों को किडनैप किया था। वो खुद को जीना, बूडी और लियो बताते हैं। जीना एल्फी से उन्हें किडनैप करने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ लाना हमारी मजबूरी थी। फिर जीना उसे बताना शुरू करती है कि 15 साल पहले हम 7 लोग इसी यतीम खाने में रहा करते थे, और ये वही 7 बच्चे हैं जिनका नाम मैंने मूवी की शुरुआत में बताया था। जीना आगे कहती है कि उस वक्त हमें संभालने वाले यानी इस यतीम खाने को चलाने वाले थे अयूब और उसकी बीवी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और वो दोनों हमें बड़े अच्छे से संभालते थे। लेकिन एक दिन अयूब की बीवी की मौत हो गई और उसी के बाद से उसका रवैया पूरी तरह बदलने लगा। वो बगैर किसी वजह के हमें मारता पीटता था और ज़रा सी गलती होने पर हमें अंधेरे कमरे में बंद कर देता। कई दिनों तक वो हमें खाना भी नहीं देता था। इसके अलावा अयूब अक्सर यतीम खाने की बेसमेंट में जाकर कुछ अजीब तरह के रसूमात करता था, जहाँ हमें जाने की सख्त ममानियत थी। वक्त के साथ उसका जुल्म बढ़ता ही चला गया और आखिर एक दिन हमारा सब्र जवाब दे गया। हम सब ने मिलकर प्लान बनाया और अयूब को उसी बेसमेंट में जला दिया। लेकिन मरने से पहले अयूब चीखते हुए कह रहा था, डेविल तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी डील में पहले ही डेविल के साथ कर चुका हूँ। फिर जीना कहती है कि अयूब को मरे 15 साल हो चुके हैं और अब हमें लगता है कि उसका दिया हुआ लानत देवी की मौत के साथ ही शुरू हो गया है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि देवी को किसने मारा, और गैडिस के अयूब के बारे में बात कर रही थी। इनका कहना था कि देवी के बाद अब अयूब हम बचे हुए 6 लोगों को भी मार देगा, और इसी वजह से उन्होंने एल्फी को यहाँ लाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि एल्फी उनकी मदद करें। दरअसल उन्हें न्यूज़पेपर से पता चला था कि एल्फी पहले भी डोमिनिक स्प्रिट जैसी ताकत से भिड़ चुकी है। अब उनकी परेशानी देखकर एल्फी ना चाहते हुए भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद एल्फी उस पुराने यतीम खाने को एक्सप्लोर करने लगती है। घूमते घूमते जब वो ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचती है तो
हम उसके पीछे अयूब की रूह को देखते हैं जो तेज़ी से उसकी तरफ भागती है और अगले ही पल गायब हो जाती है। ये देखकर एल्फी काफ़ी डर चुकी थी। वो फ़ौरन घबराकर नीचे भागती है। अब उसे इन लोगों की बात पर यकीन हो गया था। फिर ये लोग एल्फी को गैडस, क्रिस्टी और मार्था से मिलवाते हैं, यानी ये सब वो 6 लोग थे जिनके पीछे अयूब लगा हुआ था। इसके बाद जीना एल्फी को एक काली किताब देती है जिसमें एल्फी को वही रूह दिखाई देती है जिसके साथ वो पहले मुकाबला कर चुकी थी। ये देखकर एल्फी फिर से डर जाती है और किताब छोड़कर सीधा आश्रम से बाहर भागती है। फिर बोनी उसके पास आता है और बताता है कि ये किताब अयूब को एक काला जादू करने वाली औरत ने दी थी, जहां हमें पता चलता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जिसकी रूह एल्फी के खानदान के पीछे पड़ी हुई थी। बोनी कहता है कि अयूब अपनी बीवी को वापस जिंदा करने के लिए इसी औरत की मदद से काला जादू कर रहा था। उसकी बातें सुनकर एल्फी समझ जाते हैं कि ये सब इसी औरत की वजह से हो रहा है। फिर एल्फी भी अपनी कहानी उसे बताती है और कहती है कि वही औरत इस सब की असली वजह है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस पूरे इलाके में नेटवर्क बिल्कुल नहीं था, इसलिए ये सब आपस में बात करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद ये लोग बेसमेंट के पास पहुंचते हैं जिसके अंदर इन्होंने अयूब को जलाकर मार डाला था, लेकिन क्रिस्टी के मना करने के बावजूद ये लोग बेसमेंट का दरवाज़ा खोल देते हैं। इसलिए क्रिस्टी नारा के साथ बाहर चली जाती है, जिसके बाद ये लोग बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं जहाँ मार्थ ने इस डायरी को डिकोड कर लिया था। इसके मुताबिक अयूब ने शैतान के देवता के साथ इसकी बीवी की जिंदगी के बदले इन 7 बच्चों की कुर्बानी देने की डील की थी, लेकिन वो अपनी डील पूरी कर पाता है इससे पहले ही इन बच्चों ने उसे मार दिया था, जिससे उसकी डील पूरी नहीं हो पाई और इसी डील को पूरा करने के लिए अब वो वापस लौटा था। मार्थ बताती है कि इस किताब के मुताबिक ये लानत सिर्फ वही इंसान तोड़ सकता है जो इसमें लिखे मंत्र पढ़ सकेगा। अब सबकी उम्मीदें एल्फा ही पर थी। मार्थ कहती है कि तुमने इससे पहले भी ऐसी ताकत का सामना किया है, इसलिए तुम ही इन मंत्रों को पढ़ पाओगी। मार्थ के कहने पर एल्फा अपने खून के कुछ बूंदे किताब पर लगाती है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। मंत्र पढ़ते ही उसका पूरा जिस्म कांपने लगता है। उसे माजी के वो वाकयात दिखने लगते हैं जब बच्चों ने अयूब को आग में जलाकर मार दिया था। थोड़ी ही देर में एल्फा बेहोश होकर गिर जाती है। इसी दौरान वहां ठंड बढ़ने लगती है। अयूब का लानत खत्म होने की बजाय और ताकतवर होने लगता है। बेसमेंट की चीजें खुद ब खुद इधर उधर गिरने लगती हैं। तभी अयूब की रूह इन सब पर हमला कर देती है, लेकिन इसे देखने की ताकत सिर्फ एल्फे के पास थी। इसके सिवा अयूब को कोई भी नहीं देख पा रहा था। तभी अयूब की रूह जीना पर हमला कर देती है। सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अयूब की रूह उसे बुरी तरह पटक पटक कर मार डालती है। उनकी चीखें बेसमेंट के बाहर बैठी नारा और क्रिस्टी भी सुन लेती हैं, इसलिए क्रिस्टी उस बेसमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगती है, लेकिन एल्फे उसे दरवाजा बंद करने के लिए कह पाती इससे पहले ही अयूब की रूह बाहर निकलकर क्रिस्टी के अंदर चली जाती है। अब क्रिस्टी पूरी तरह अयूब के कंट्रोल में थी। वो इन सबको बेसमेंट में बंद करके नारा के पीछे पड़ जाती है। नारा जान बचाकर भागती है और एक कमरे में छुप जाती है, लेकिन क्रिस्टी के ऊपर भूत सवार था। वो उस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस आती है और नारा को ढूंढने लगती है, लेकिन नारा अलमारी के ऊपर छिपी थी और जैसे ही क्रिस्टी को इसका एहसास होता है तो नारा अलमारी उस पर गिराकर खुद को बचा लेती है। तभी एल्फी भी वहां पहुंच जाती है और बगैर रुके क्रिस्टी पर हमला करती रहती है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। अब अयूब को इन 7 बच्चों की कुर्बानी देनी थी। उनमें से 3 यानी डेवी, जीना और क्रिस्टी की जान वो ले चुका था। क्रिस्टी की मौत के बाद ये लोग उसकी बॉडी को कपड़े में लपेटकर एक तरफ रख देते हैं। इस दौरान हम नोटिस करते हैं कि गैडिस की अंगुली पर पट्टी बंधी हुई थी। अब वो पट्टी उसने क्यों बांधी थी, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब एल्फी का गुस्सा फट पड़ता है। वो मार्थ से कहती है, तुमने ही मुझे वो मंत्र पढ़ने को कहा था, लेकिन लानत खत्म होने की जगह 2 और लोगों की जान चली गई। अब मैं यहाँ एक पर भी नहीं रुकना चाहती। नारा और मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर बूढ़ी उन्हें छोड़ने के लिए गाड़ी निकालता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। देखने पर पता चलता है कि गाड़ी की वायर किसी ने काट दी थी, जैसे कोई एल्फी को यहाँ से जाने ही नहीं देना चाहता। इसी बीच अचानक एयोब की रूह अल्फे के सामने आकर उसे डरा देती है और डर के मारे अल्फी वहीं गाड़ी में बेहोश हो जाती है। लेकिन जब अल्फी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने अपने वालिद लस्माना को देखती है। अल्फी इस सब का जिम्मेदार अपने फादर को मानती थी। वो कहती है, अगर आपने पैसों के लिए शैतान से सौदा नहीं किया होता तो आज ये सब नहीं होता और ना वो शैतान हमारे पीछे पड़ता। जिस पर लस्माना कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें यहाँ लाना शैतान की चाल है। वो सिर्फ इन लोगों की नहीं बल्कि नारा और तुम्हारी भी कुर्बानी लेना चाहता है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। तभी अचानक एयोब की रूह अल्फी के पीछे आती है, उसका हाथ पकड़कर जलाने लगती है और इसी पल अल्फी की आंखें खुल जाती हैं। असल में बूढ़ी उसे बेहोश देखकर वापस अंदर ले आया था। अब अल्फी को समझ आता है कि अभी जो उसने देखा वो सिर्फ एक विजन था, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ देखती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका हाथ सच में जल चुका था। ये देखकर बूढ़ी को भी कुछ समझ नहीं आता। फिर अल्फी बूढ़ी से पूछती है, गाड़ी की वायर किसने काटी? बूढ़ी कहता है, क्या पता, यहाँ आने से पहले तो गाड़ी बिल्कुल ठीक थी।
ये सुनकर सबको शक होने लगता है कि इनमें से कोई एक एयोब के साथ मिला हुआ है। सच का पता लगाने के लिए सब लोग मिलकर उस काले जादू वाली किताब को देखने लगते हैं। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि गैडिस काफी देर से कहीं दिखाई नहीं दे रही, इसलिए ल्यू उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। अब अल्फी को किताब में कई खून लगे अंगूठे के निशान दिखाई देते हैं। इसका मतलब था कि एयोब को बुलाने वाला ये रसूमात पहले भी कोई कर चुका है, लेकिन सब कहते हैं कि इनमें से किसी ने भी ये रसूमात नहीं किया। तभी अल्फी को याद आता है कि गैडिस के अंगूठे पर बैंडेज लगा हुआ था, यानी शायद गैडिस ने ही ये रसूमात किया होगा। जिसके बाद अल्फी को उनकी बचपन की एक फोटो मिलती है। इस फोटो को देखकर उसका शक अब यकीन में बदल जाता है। अल्फी सबको वो फोटो दिखाते हुए कहती है, अयोब तुम सबसे नफरत करता था, तुम्हें मारता पीटता था। ये बात तुम्हारी शक्लों में साफ दिख रही है। लेकिन इसी फोटो में गैडिस अयोब के बिल्कुल पास बैठी थी, उसका हाथ पकड़े हुए और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यानी ये साफ नजर आ रहा था कि गैडिस और एयोब के बीच कुछ चल रहा था। दोनों एक दूसरे को चाहते थे। यानी अल्फी का शक सही था, गैडिस ही थी जो एयोब के साथ मिली हुई थी, और यही वो चीज थी जिसे देवी ने मरने से पहले नोटिस किया था। फिर हम ल्यू को देखते हैं जो गैडिस को ढूंढते हुए उसी कमरे तक पहुंच जाता है जहां क्रिस्टी की पोजेस्ड लाश रखी हुई थी। ल्यू अभी कमरे के अंदर ही था कि गैडिस पीछे से दरवाजा बंद कर देती है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बचपन में अयूब उन्हें बंद किया करता था। दरवाजा बंद होते ही लियो को अपने बचपन के वो खौफनाक पल याद आने लगते हैं, जिससे वो बुरी तरह डर जाता है। लियो वॉकी टॉकी से बाकी लोगों से राब्ता करने की कोशिश करता है, पर किसी से भी कनेक्शन नहीं हो पाता। और तभी कमरे में रखी क्रिस्टी की पोजेस्ड लाश अचानक जाग उठती है। उसके हिलते ही पूरा कमरा सुन पड़ जाता है और अगले ही पल वो लियो पर टूट पड़ती है और उसे बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार डालती है। इसके बाद हम गैडिस को देखते हैं, जिसे अब अयूब की रूह ने पूरी तरह अपने काबू में कर लिया था। गैडिस बाहर आती है और सबके सामने अयूब की तारीफें करने लगती है। उसका कहना था, अयूब हमसे प्यार करता है, हमें उसके लिए अपनी कुर्बानी देनी चाहिए। इसी दौरान वो ये भी कबूल करती है कि उस रात देवी की कुर्बानी भी उसी ने अयूब के साथ मिलकर दी थी। असल में गैडिस कई बार इस किताब का इस्तेमाल करके अयूब को बुलाती रही थी, लेकिन उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि वो अयूब को हमेशा के लिए इस दुनिया में रख सके। वो सिर्फ कुछ पल के लिए ही वापस आ पाता था। अब अयूब को हमेशा के लिए लाने का तरीका एक ही था, किताब पर उस इंसान का खून लगाना जिसका नाता शैतानी ताकतों से पुराना हो, और वो इंसान थी एल्फई। यानी काफी वक्त से गैडिस प्लान बना रही थी कि कैसे एल्फई को इस जाल में खींचा जाए। एल्फई का किडनैप होना, मार्था को बेवकूफ़ बनाकर उसके जरिए सबको रसूमात के लिए मनाना, सबको एक जगह इकट्ठा कराना, ये सब गैडिस ही कर रही थी। ये पूरा प्लान गैडिस का था ताकि अयूब को हमेशा के लिए वापस लाया जा सके। ये सब सुनकर बोडी का गुस्सा फट पड़ता है। वो झट से उस किताब को उठाकर उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन गैडिस अपनी ताकतों से उसे हवा में उठाकर जोर से जमीन पर पटक देती है और किताब वापस अपने पास ले लेती है। लेकिन उसकी ताकत एल्फई पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। एल्फई इसी बात का फायदा उठाती है और गैडिस पर टूट पड़ती है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन तभी गैडिस बॉडी को उठाकर पूरी ताकत से एल्फई पर फेंक देती है। इसी बीच मार्था पीछे से आती है और छुरी से गैडिस को मारने की कोशिश करती है, मगर गैडिस उस छुरी को मार्था के पेट में ही घोंप देती है। पर इसी बीच मार्था उस किताब को अपने पास रख लेती है। इसके बाद एल्फई मार्था को सहारा देकर उसे एक कमरे में ले आती है, लेकिन तभी गैडिस वहां आकर उस कमरे में आग लगा देती है। अब मरने से पहले मार्था एल्फई को वो किताब देते हुए कहती है, इस किताब में कई सारे मंत्र हैं, उनमें से एक सही मंत्र ढूंढकर उसे पढ़ना। इसे पढ़ोगी तो तुम्हें ताकत मिलेगी, ऐसी ताकत जिससे तुम अयूब से लड़ सकोगी। और इतना कहकर मार्था दम तोड़ देती है। अब काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार अल्फई को एक ऐसा मंत्र मिल जाता है जिससे अयूब की ताकत को रोका जा सकता था। वो उस मंत्र पर अपना खून लगाती है और उसे पढ़ने लगती है। मंत्र पढ़ते ही अल्फई के अंदर एक नई ताकत आ जाती है। अब वो बिना हाथ लगाए चीजों को हिला सकती थी, उन्हें हवा में उठाकर फेंक सकती थी। फिर अल्फई जख्मी बॉडी को लेकर घर के बाहर आती है और नारा को बचाने के लिए वापस घर के अंदर जाती है। नारा को ढूंढते हुए वो पहले बेसमेंट पे उतरती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर जैसे ही वो ऊपर के कमरे में जाती है तो उसे वहां नारा मिलती है, जो गैडिस से बचकर कोने में छुपी हुई थी। अब एल्फाई उसे लेकर जाने ही वाली थी कि तभी गैडिस आकर एल्फाई पर अटैक कर देती है और उस पर खून की उल्टी करने लगती है। एल्फाई के पास अब ताकत तो थी, लेकिन उसे कैसे इस्तेमाल करना है ये अभी तक उसे समझ नहीं आया था। तभी गैडिस अपनी लंबी काली जबान बाहर निकालकर एल्फाई को पोजेस करने की कोशिश करती है, लेकिन एल्फाई हिम्मत करके छुरी उठाती है और गैडिस की जबान पर जोर से वार करती है।
दर्द और गुस्से से बौखलाई गेडिस एल्फाई को पकड़कर दूर फेंक देती है। अब एल्फाई और नारा छुप जाती हैं, जहां एल्फाई अपनी नई ताकत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी गेडिस अचानक उन पर हमला कर देती है। गेडिस अब फाइनली एल्फाई को मारने ही वाली थी और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐसे में एल्फाई आखिरी बार अपनी ताकत को आजमाती है। इस बार वो उसे पूरी तरह कंट्रोल कर लेती है और अपनी ताकत से एक ब्लेड को तेजी से गेडिस के अंदर घुसा देती है। इसके बाद एल्फाई नारा को लेकर बाहर भागती है, जहां बॉडी गाड़ी लेकर उनका इंतजार कर रहा था। तभी अधमरे हालत में गेडिस बाहर आती है और एल्फाई को मारने की बातें करती है। लेकिन तभी बॉडी अपनी गाड़ी सीधा गेडिस पर चढ़ा देता है, जिससे उसकी बची खुची जान भी निकल जाती है। अब गेडिस के मरने के बाद एयूब उसके जिस्म से बाहर निकल आता है और ये सीन काफी डरावना था। बाहर आते ही एयूब सीधा एल्फाई के अंदर दाखिल हो जाता है, जिससे एल्फाई एक बार फिर बेहोश हो जाती है। जहां उसके सामने डेविल था, यानी वो शैतान जिसके साथ एयूब ने सौदा किया था। शैतान एल्फाई से कहता है, तुमने मुझसे बचने की कितनी कोशिश की, लेकिन आखिर में तुम्हें मेरे सामने आना ही पड़ा। तुम्हारी रूह कभी तुम्हारी थी ही नहीं। तुम्हारे बाप ने उस औरत की मदद से मेरी पूजा की थी। पैसा पाने के लिए वो तुम्हारी कुर्बानी देना चाहता था, लेकिन आखिरी वक्त पर उसने मुझे धोखा दे दिया। मगर उसे ये पता नहीं था कि तुम्हारी रूह पहले ही मेरे नाम हो चुकी है। अब तुम मेरी गुलाम हो। तुम्हारी रूह पूरी तरह मेरे कब्जे में है। अब एयूब अपनी डील पूरी नहीं कर पाया था, क्योंकि उन 7 लोगों में से अभी भी बॉडी जिंदा था। इसलिए शैतान उसे उसकी नाकामी की सजा दे रहा था। अब एयूब को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। वो हमेशा के लिए इसी दर्द में फंसा रहेगा। तभी एल्फाई की आंखें खुल जाती हैं। अब तीनों किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वहां से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन असली खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब एल्फाई की रूह पूरी तरह शैतान के कब्जे में थी। अब देखना था कि शैतान एल्फाई के साथ आगे क्या करेगा। अगर आप यहाँ तक यानी वीडियो की एंडिंग तक पहुँच गए हो, तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक करके हाइप क्रिएट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी रोमांचक मूवी के साथ।